नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर एक एक करके जो दिल्ली के खजाने को लूटने वाले लुटेरे थे, अब वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। आज इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल एंड चोर कंपनी का एक और बड़ा चोर बाहर आ गया। जी हां, सत्येंद्र जैन को आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी और इस जमानत के बाद सत्येंद्र जैन आज करीब 873 दिन के बाद, यानी कि 873 दिन तक जेल के अंदर बिताने के बाद आज वो जमानत पर बाहर आ गए। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने उनको एक बार अंतरिम जमानत स्वास्थ्य कारणों को लेकर दी थी, लेकिन इसके बाद उन्हें सरेंडर करके जेल जाना था और वो जेल चले गए। अब हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, जो कि बेहद जरूरी है, कि ये केस से बरी नहीं हुए हैं। कोर्ट ने इनको छोड़ा भी नहीं है। इनको 50,000 के बॉन्ड पर जमानत मिली है और इस जमानत को जो दिया गया है, ये जो जमानत है, ये इस बेस पर मिली है जिस बेस पर अरविंद केजरीवाल, जिस बेस पर मनीष सिसोदिया, जिस बेस पर संजय सिंह, इन सबको जमानत मिली है। उसी बेस पर, उसी को आधार बनाते हुए इनको भी जमानत मिली है। बल्कि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया का जो जमानत का प्रोसेस था, अदालत का जो आदेश था, उसी को आधार बनाते हुए सत्येंद्र जैन को जमानत दी। सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के अंदर कई मंत्रालय संभालते थे, खासतौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से आपको याद आया होगा कि शीश महल इन्हीं के करकमलों द्वारा बनाया गया था। लेकिन बड़ी बात है कि शीश महल की फाइल आखिर बाहर कैसे आई। खैर, इस पर अभी बाद में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा लीगल टर्म पे आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत मिल गई है। आप नेता को करीब 2.5 साल बाद राहत मिली है। शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। 30 मई 2022 को गिरफ्तार किए गए आप नेता को 873 दिनों बाद नियमित जमानत मिली है। इससे पहले कुछ महीनों तक अंतरिम जमानत भी उनको मिली थी, जिस पर वो बाहर आ गए थे। कोर्ट ने तब उन्हें स्वास्थ्य कारणों से ये राहत दी थी, लेकिन बाद में वो वापस सरेंडर करके तिहाड़ जेल चले गए। और आम आदमी पार्टी ने हर बार की तरह इसे भी सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई, ये तक कह दिया है। और देखिए, दिल्ली के इतिहास में यह भी पहली बार है, किसी पार्टी और उनके नेताओं की ढीठता, ये पहली बार है कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के इतिहास में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना तिहाड़ जेल के गेट पर सत्येंद्र जैन को लेने पहुंचे, रिसीव करने पहुंचे। जैसे वो एयरपोर्ट पे शिकागो से आ रहे हो, जैसे यूएन की बैठक में शामिल होकर आ रहे हो, तो मुख्यमंत्री उनकी आगवानी करने के लिए पहुंची। सचमुच ये देश के लिए बड़ा काला अध्याय है। ऐसा कहीं देखने को मिला हो, शायद ऐसा नहीं कह सकते। जैन को ईडी ने कथित तौर पर जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोप में गिरफ्तार किया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद के मद्देनजर और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में अभी लंबा समय लगेगा, आरोपी राहत के लिए पात्र है। जज ने 50,000 के जमानत बॉन्ड भरने और इतनी राशि के 2 मुचलकों पर इन्हें राहत देने का यह फैसला सुनाया। हालांकि ईडी ने इसका जमानत का विरोध किया था, लेकिन जैन को रिहा किया गया और उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, यह भी कहा गया। लेकिन मामला 2017 में सीबीआई द्वारा जो भ्रष्टाचार के निवारण अधिनियम के तहत जैन को गिरफ्तार एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ उन्हें गिरफ्तार किया गया था,
सत्येंद्र जैन के वकील विवेक जैन का कहना है कि राउज़ेवली ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जेल में रहकर कष्ट झेला है। कष्ट कहाँ झेला है वकील साहब, ये तो मसाज करा रहे थे, ये कष्ट था, मसाज कराते थे वहां पर। तभी अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जजमेंट को फॉलो किया है। कोर्ट ने आर्टिकल 21 को तरजीह देते हुए उन्हें जमानत का हकदार बताया है। आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, सत्यमेव जयते। शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाकर दिल्ली में स्वास्थ्य क्रांति लाने वाले सत्येंद्र जैन जी को कोर्ट से जमानत मिलने पर से बीजेपी की एक और साजिश नाकाम हो गई। अब ये कहते हैं शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाने पर, लेकिन ये नहीं कहते शानदार शीश महल बनाने पर। मोहल्ला क्लिनिक के साथ शीश महल को पहले रखते तो ज्यादा बेटर होता है, या कम से कम नाम लेते कि शीश महल भी इन्होंने ही बनाया था। आज फिर भाजपा का असल चेहरा देश के सामने बेनकाब हो गया। पिता को जमानत मिलने पर जैन की बेटी श्रेया ने भी एजेंसी को बताया कि हमें खुशी है कि जमानत मिली, हमारी दिवाली हो गई। अब ये आप देखेंगे, इससे पहले पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कथित शराब घोटाले में महीनों तक जेल के अंदर रहना पड़ा था और बाद में वो भी जमानत पर बाहर आए थे। अब आप ये समझिए कि सत्येंद्र जैन, जिसने हवाला कारोबार के जरिए केजरीवाल के पैसे को इधर से उधर भेजा और ब्लैक को व्हाइट कराया, तो क्या ये शहीद हैं, ये देशभक्त हैं? कौन है ये, जिनको लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री जाती हैं? जो मुख्यमंत्री पद की जो डिग्निटी थी उसको भी इन्होंने तहस नहस करके रख दिया है। ऐसा आज तक नहीं देखा होगा कि किसी सूबे की मुख्यमंत्री जेल से निकलने पर किसी व्यक्ति को लेने जाए और वो भी बरी नहीं हुआ हो, ऐसे में जब वो जमानत मिल पर बाहर आया हो। आपने कभी नहीं देखा हो। सचमुच ये देश के इतिहास में कई बड़े बदलाव हैं जो ये इशारा करती हैं कि देश आखिर किस तरफ जा रहा है। अगर एक चोर को, जिस पर चोरी का आरोप है, उसे लेने के लिए मुख्यमंत्री जाएंगी तो ये अपने आप में सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। हालांकि इससे अरविंद केजरीवाल ने शायद दूरी बनाई, क्योंकि केजरीवाल कहीं तिहाड़ जेल के गेट पर नजर नहीं आए, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर थी। एक और तिहाड़ से लौटे मनीष सिसोदिया वहां पर थे, एक और तिहाड़ से लौटे संजय सिंह वहां पर थे और सत्यमेव जयते लिख रहे थे। ये कैसा सत्यमेव जयते है? कैसे सत्य की जीत कैसे हो गई, नहीं समझ आया। सिर्फ जमानत मिली, वो भी कोर्ट करके मिली है कि मनीष सिसोदिया केस को कोर्ट करके इन्हें जमानत दी गई। इस आधार पर जमानत दी गई कि ये जो है कहीं भागेंगे नहीं, या अभी इनका केस बहुत लंबा चल रहा है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल शुरू होने में अभी टाइम लगेगा, केस को ट्रायल पर चलने पर अभी लंबा समय लगेगा, फैसला तो अभी दूर की बात समझिए। और इसलिए ये पात्र थे, ये सारे लोग एक ही तरीके से जेल से बाहर आए। सबके लिए यही कहा गया, जो इनके वकील थे उन्होंने यही कहा कोर्ट को कि आप जो है ये केस अभी लंबा चलेगा, इसकी जांच भी अभी पूरी नहीं हुई है, ट्रायल अभी इसका चल रहा है, ट्रायल कितना लंबा खींचेगा ये भी नहीं पता है, इसलिए ये बहुत दिनों तक जेल के अंदर है, इसलिए जमानत के पात्र हैं तो जमानत दी जाती है। अब इसमें सत्यमेव जयते कहाँ आ गया? अगर ये बरी होते तो शायद सत्यमेव जयते अच्छा लगता, लेकिन बरी तो हुए नहीं है साहब, ये तो तिहाड़ जेल से जमानत पर है, और जमानत पर तो सब है। जब इनके बॉस जमानत पर है तो और तो रह क्या गया? तो ये बड़ी बात अपने आप में है। आज रात सत्येंद्र जैन छूट गए, जेल से बाहर आ गए, और लेकिन जमानत पे आए हैं। इसमें सत्य की जीत उस दिन कहा जाए या इनके महिमा मंडन उस दिन किया जाए जिस दिन ये जमानत पे नहीं बरी होकर बाहर आते।
लेकिन अगर ये जमानत पर आए हैं, बरी नहीं हुए हैं, तो कोर्ट का, हमारे न्यायपालिका का यही सिद्धांत है कि जब तक कोई लंबे समय तक अगर जेल में किसी मामले को रहे और उसमें पता चल रहा हो कि अभी इसमें ट्रायल होने में देर लगेगी, तो उसमें जमानत का वो पात्र होता है। ये बात जो आर्टिकल 21 है उसके तहत ये कही गई है और इसी को तरजीह दी है कानून के अंदर इनको, इन लोगों को जमानत दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्येंद्र जैन भी अब बाहर आ गए हैं और सत्येंद्र जैन के बाहर आने के बाद दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हम आपको इस बात को अपनी दूसरी वीडियो में बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल के साथ अब क्या होने वाला है और आगे चलकर क्या होगा। आप कंटिन्यू देखिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।